कैलाश के निवासी, नमो बार बार हूँ। शिव क्या है महाराज जी? शिव से परे कुछ नहीं है, शिव से अलग कुछ नहीं, शिव से पृथक कुछ नहीं। तो शिव जब निपिंड रूप में होते तो निराकार होते, शिव जब शंकर रूप में होते हैं तो साकार होते हैं। भगवान भोलेनाथ की भक्ति आराध्या वो कैसे कर सकते हैं सावन में? शिव मानस पूजा एक स्तोत्र है, उसका पाठ करते हैं आंखें बंद करके। जगत में कल्पितमासनम हिमजले स्नानं च दिव्यांबरम नानारत्न विभूषितं मृगमदा मोदांकितं चंदनम। मानसिक पूजा कर महादेव को सारे जो आप तपस्या करते हैं सावन की, इसकी प्रेरणा आपको कब और कैसे हुई? हमने महादेव का श्रावण करने का संकल्प ले लिया कि मुझे आज से सावन का विशाल अनुष्ठान कष्टदायी शरीर के साथ अनुष्ठान को करना है। पूजन में 2 समय बहुत ही कष्टदायक है। हरिद्वार में महादेव तो है ही, माँ काली है और साक्षात माँ गंगा है। तो ये जो त्रिशक्ति है, ये इस स्थान को कैसे और जागृत करती है? महादेव ने देवताओं की रक्षा के लिए, देवताओं के आग्रह के कारण उस हलाहल विष को महादेव ने पान कर लिया। जब हम पूजन की बात करते हैं तो शिव परिवार से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं माना जाता है। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वती नाथ, मंगलाय तनो हरि। हे नाथ, आप तो मंगलों के भी मंगल हैं। साक्षात भोलेनाथ है, आपको लगा हो कि आप और वो एक हो गए। महादेव को पाने के लिए मेरी साधना बहुत छोटी है। देवताओं के भी नकली और असली होने की बात कही जा रही है। भैया अभी तक आदमी मैंने सुना था असली और नकली होता है, ये देवता नकली और असली कब से हो गए? जिस शिव की पूजन में कहा जाता है कि एक आप पंचाक्षर मंत्र ही अगर याद कर लेते हैं, यूं तो उनकी अखंड स्तुतियां हैं, पुराण है, उनकी जो महिमा है उसका कहीं भी पार नहीं है। लेकिन ज़रा सोचिए कि जो शिव पंचाक्षर से प्रसन्न हो जाते हैं, भारत की सनातन परंपरा में, भारत की संत परंपरा में एक परम पुरुष, एक ध्वजावाहक ऐसे भी हैं जो शिव की आराधना करते हैं। आप इसे हठ योग कहिए, कठोर तपस्या कहिए, लेकिन पूरे संसार में करोड़ों करोड़ों लोग उसे देखते हैं, उससे प्रेरित होते हैं और सवाल उनसे हर बार एक ही पूछा जाता है कि गुरुदेव, भोलेनाथ जो भोले हैं और आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, आप 22 घंटे की कड़ी तपस्या और वो भी 1 महीना निरंतर सावन में चलती है। इसके अलावा कई अन्य विषय हैं जिन पर उनसे आज इस विशेष चर्चा में मार्गदर्शन मिलेगा। आप देख रहे हैं अखंड संवाद रीमा गौतम के साथ, और हमारे साथ हैं आज देश के संत परंपरा के ध्वजावाहक निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज। महाराज जी, आपको कोटि प्रणाम। बहन, खूब सारा आशीर्वाद। तो महाराज जी, अभी मैं कुछ ही घंटे पहले आपसे बात कर रही हूँ, जब कुछ घंटे के बाद आपकी वो तपस्या शुरू होने वाली है श्रावण मास की, जिसे लेकर के लोग बिल्कुल भौचक्के हो जाते हैं। उनको ये समझ नहीं आता 22 घंटे ऐसा हठ योग, 22 घंटे ऐसी कड़ी तपस्या एक आसन में। सबसे पहले महाराज जी आपसे ये जानना चाहेंगे, और इसीलिए शायद आपको भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त कहा जाता है, शिव क्या है महाराज जी? महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे। वैसे तो महादेव निराकार भी हैं और साकार भी हैं। महादेव परम तत्व को समझाने के लिए साकार रूप में आ जाते हैं, महादेव आत्मदर्शन देने के लिए निराकार रूप में आ जाते हैं। शिवम करोति कल्याणम देहि में सुख संपदा।
शंकर और शिव, एक शंकर है जो आराधक हैं, राम की उपासना करते हैं, एक शिव है जो निराकार चैतन्य में जाकर के उस परम तत्व की अनुभूति कराते हैं। बस फर्क केवल इतना है कि महादेव शिव पुराण के 33वें अध्याय में एक श्लोक आता है महादेव के लिए कि चैतन प्रमाणस्य शिवाज्ञायन राधत आराधन शिव तत्वं विचार्य परिलक्षयेत। हमारी इच्छा, हमारा लक्ष्य क्या है? महादेव कहते हैं देखो, शिव तत्व को प्राप्त करना, परम तत्व की सत्ता को स्पर्श करना है, परम सत्ता को स्पर्श करना है। शिव से परे कुछ नहीं है, शिव से अलग कुछ नहीं, शिव से पृथक कुछ नहीं है। क्योंकि शिव पिंड रूप में जब आते हैं तो निराकार रूप में आ जाते हैं। शिव जब साकार रूप में आकर के, शंकर के रूप में आकर के आराधना करते हैं तो साकार रूप में आ जाते हैं। तो शिव जब पिंड रूप में होते तो निराकार होते, शिव जब शंकर रूप में होते हैं तो साकार होते। शिवाराधन तत्पर, भगवान राम के लिए इस श्लोक में इसका आया है। उसके पहले जो इस अध्याय का श्लोक है उसमें आया रामेश्वर स्थापनाय पूजयेत राम ईश्वर, रामेश्वर शिवाराधन रामराधन तत्पर। भगवान राम रामेश्वर की आराधना में इतने तत्पर हो गए कि भगवान समय को भूल गए, राम समय को भूल गए कि लंका जाने में जो समय शेष बचा है उसमें बहुत शेष समय रह गया। तो भगवान राम रामेश्वर आराधन तत्पर, भगवान राम रामेश्वर की आराधना में इतने लीन हो गए कि भगवान राम समय भूल गए, जो त्रिकालदर्शी है, जो त्रिकालदर्शी है। अब भगवान रामेश्वर की पूजा राम कर रहे हैं तो राम की पूजा को महादेव कैलाश में स्वीकार कर रहे हैं। महादेव के बाएं भाग में मेरी मैया बैठी हुई हैं, अम्बा, माँ अम्मा बैठी हैं, गौरी। भगवान शंकर के ऊपर दूध चढ़ा रहे हैं तो कैलाश पे दूध चढ़ रहा है। भगवान शिव के ऊपर दही चढ़ा रहे हैं तो कैलाश पर दही चढ़ रहा है। भगवान के ऊपर घी चढ़ा रहे हैं तो कैलाश में घी चढ़ रहा है। भगवान के ऊपर शहद चढ़ा रहे हैं तो कैलाश के ऊपर शहद चढ़ रहा है। भगवान के ऊपर शर्करा चढ़ा रहे हैं तो भगवान कैलाश के ऊपर शर्करा चढ़ रहा है। भगवान के ऊपर वहाँ गंगा जल अर्पित कर रहे हैं तो कैलाश पर गंगा जल अर्पित हो रहा है। यहाँ चंदनोदक जल से स्नान हो रहा है तो वहाँ चंदनोदक जल चढ़ रहा है। भगवान आंखें बंद करके राम की पूजा को रामेश्वर देख रहे हैं। माँ गौरी इस प्रसन्न भाव को देख करके बड़े आह्लादित हुई। मैया बहुत प्रसन्न हुई। मैया बोली कि महादेव, हमने इतना प्रसन्न आपको आज तक नहीं देखा, क्या हुआ? किसको देख रहे हैं आप बंद आंखों से, किसको निहार रहे हैं? तो भगवान शिव ने कहा, उमा, मेरा जो आराध्य है आज उसने मुझे अपना आराध्य बना लिया। मेरा जो आराध्य है उसने आज मुझे अपना आराध्य बना लिया है। बोले कौन है वो? तो बोले रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, राम ही देखी त्रिपुरारी निहारी, अच्युतवत राम संकोच भय भारी। भगवान राम को देख करके बंद आंखों से प्रसन्न मुद्रा में भगवती सती अत्यधिक संकुचित हुई, संकोच में आ गई। राम की उपासना मेरे आराध्य करते हैं? बोले हाँ। इधर अगस्त जी ने पूछा राम जी से, हे राम, तुम इस शिवलिंग का नाम क्या रखना चाहोगे? नाम तो कोई रखना पड़ेगा।
सबके अपने अपने महादेव के नाम होते हैं। जैसे हमें जब महादेव ये मिले जिनकी उपासना मैं करता हूं, लगभग लाखों वर्ष पुराने हैं हमारे शिवलिंग, तो हमने इनका नाम कैलासेश्वर रखा। इनका नाम हमने कैलासेश्वर रखा। कैलाश के ईश्वर, कैलाश अर्थात मैं, कैलाश अर्थात पर्वत, जड़ होता है वो। उसके शीश पे जब महादेव बैठ जाते हैं तो वो पूजनीय हो जाता है, वो पूजनीय हो जाता है। कैलाश पर आनंद ही आनंद। तो कैलाश पर आनंद ही आनंद है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, नमो बार बार हूँ कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे भोले, आयो शरण तिहारे शंभो, तार तार तू कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारे भोले, तार तार तू। महादेव शिव तत्व क्या है? महादेव कहते हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु और सहस्राधार। ये 60 चक्र मेरे द्वारा छेदन होता है। मैं जिस पर कृपा करता हूं या सतगुरु जिस पर कृपा करते हैं उसका 60 चक्र खुल जाता है, उसकी कुंडलनी जागृत हो जाती है और वो बंद आंखों से मुझे देखने लगता है। भगवान राम से अगस्त्य ने पूछा, हे राम, तुम इस शिवलिंग का नाम क्या रखना चाहते हो? तो उससे पहले वाल्मीकि रामायण के बहुत सारे प्रसंग हैं जिसको यहाँ कह पाना संभव नहीं है। अगस्त्य जी के कथनानुसार भगवान राम ने कहा कि मेरे द्वारा इनकी स्थापना हो रही है, हमारे आराध्य हैं ये, हमारे आराध्य है ये, तो इसलिए इनका नाम मेरे नाम से हो, इनका नाम मेरे नाम से हो। तो बोले, राम तुम तो जगत व्यापी हो, महादेव सर्वत्र है ही, तो इनका कुछ और नाम रख दो। बोले, नहीं, लोगों को कैसे पता लगेगा कि राम शिव के उपासक थे? तो जो रामेश्वर दर्शन करने आएगा उसको पता लग जाएगा कि राम भगवान शिव के परम उपासक थे। तो इसलिए इनका नाम रामेश्वर रखा जाए। राम धन ईश्वर स रामेश्वर, जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। महादेव कैलाश में थे। भगवान शिव ने माँ उमा से कहा, हे उमा, जो हमारे आराध्य हैं उन्होंने आज मुझे अपना आराध्य बना लिया, जो मेरे हृदय में रहते हैं उन्होंने आज मुझे अपने हृदय में धारण कर लिया, जिनके नाम से मेरा नामस्मरण होता है कि बीते संवत सहस सतासी, तजे समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हु उमा जगत पति जागे। 87,000 संवत बाद जब महादेव की समाधि टूटी तो भगवान शिव के मुख से राम नाम निकला, पहला नाम राम निकला। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हु उमा जगत पति जागे। हे नंदी, हे भृंगी, हे श्रृंगी, हे कार्तिक, हे गणेश, सब दौड़ो, दौड़ के आओ, महादेव जग गए, महादेव की आंखें खुल गई। भगवान शिव ने कहा, उमा, राम ने मेरे नाम से इस शिवलिंग का नाम रखा है, मैं इसका नाम बदल दूंगा। बोले, क्यों बदलेंगे आप? बोले, राम मेरे आराध्य हैं, राम मेरे आराध्य हैं, इसलिए मेरे आराध्य का नाम मेरे नाम से हो। देखो कैसी परस्पर संधि है, क्या आनंद है इस जगह पर। तो इस जगह पर शिवत्व है। भगवान शिव ने तो एक पल में उस नामकरण का परिवर्तन किया और महादेव ने कहा कि इस शिवलिंग का नाम रामेश्वर ईश्वर स रामेश्वर। पहले तो भगवान राम ने रखा था रामेश्वर, राम धन ईश्वर स रामेश्वर।
जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, लेकिन महादेव ने कहा नहीं, जो रामेश्वर ईश्वर स रामेश्वर, जो रामेश्वर मेरे आराध्य हैं वो ये रामेश्वर हैं। तो जे रामेश्वर दर्शन करहि, जो रामेश्वर का दर्शन करेगा वो उसी समय सभी पातकों से मुक्ति पा जाएगा, सभी पातकों से मुक्ति पा जाएगा। तो शिव तत्व मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु और सहस्राधार, इन 6 चक्रों का भेदन महादेव के कृपा मात्र से संभव हो सकता है। और महादेव कृपा कब करेंगे? जब दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। दरस परस स्पर्श, दरस परस मज्जन अरूपाना, गंगा जी का। गंगा जी सबसे पहले ज्ञान देती है, फिर गंगा जी भक्ति देती है, फिर गंगा जी वैराग्य देती है, फिर गंगा जी मुक्ति देती है। गंगा जी कहाँ है? तो महादेव के जटा में, महादेव के जटा में समाई हुई है। मेरी माँ की बड़ी बहन है गंगा, मेरी माँ की, माँ पार्वती की बड़ी बहन गंगा है, जिसका नाम देव नदी है। देवताओं की नदी है, ऋषियों की नदी है, सनातनियों की नदी है, परंपराओं की नदी है, मौलिक सिद्धांतों की नदी है। गंगा जी का दर्शन, गंगा जी का स्पर्श, गंगा जी का पान, गंगा जी का मज्जन, गंगा जी का स्नान मुक्ति प्रदान करता है, शाश्वत गति को प्रदान करता है। उस जगह पर शिवत्व क्या है? तो आकार, उकार और मकार, ओम, ओम में तीनों तत्व है, अ, उ और म। अ अर्थात ब्रह्मा, उ अर्थात भगवान विष्णु, म अर्थात भगवान शिव। रजोगुण उकार है, अकार है। सतोगुण उकार है, भगवान विष्णु। तमोगुण मां, तमोगुण भगवान विष्णु महादेव है। एक समय ऐसा आता है जब भगवान नारायण शयन कर जाते हैं। तो भगवान जब शयन करते हैं तो उस समय भगवान शिव के पास पालन और संहार का कार्य भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। उस जगह पर महादेव कहते हैं कि नारायण, मैं आपका अनुयायी हूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपके चरण रज की सेवा करता हूं, मैं आपके नाम रज का नाम चिंतन करते हुए अपने जीवन का यापन करता हूं, और मैं हिमालय में कैलाश की शिखर पर निवास करते हुए मैं आपके नाम का स्मरण करता हुआ निरंतर आनंद में रहता हूं। तो शिवत्व को प्राप्त करने वाला प्राणी राम को प्राप्त करता है, शिवत्व को प्राप्त करने वाला प्राणी राम को प्राप्त करता है। भगवान शिव कहते हैं, जो सबसे पहले मुझे चाहता है वो राम का भजन करे, वो राम का भजन करे। राम जी कहते हैं, जो मुझे चाहता है वो शिव का भजन करे, वो शिव का भजन करे। तो शिव तो परम योगी हैं और शंकर आराधक है। और गुरु जी ये भी कहते हैं कि आप भक्त महामाई के हैं, माँ काली के हैं, परम भक्त, और इतनी कठोर तपस्या आप भगवान शंकर की करते हैं। ये जो कठोर तपस्या है गुरुदेव, इसका रहस्य भी मैं समझना चाहूंगी, और इसके चरण क्या हैं, क्योंकि ये भी हमने देखा है कि पूरे पूरे श्रावण मास की तपस्या के बाद आपका स्वास्थ्य कई बार बहुत विशेष परिस्थितियों के अधीन चला जाता है। और आप ये खुद बता रहे थे कि कई बार तो बड़े बड़े ऑर्थो ये कह चुके हैं कि अब घुटनों की स्थिति बहुत खराब हो गई, क्योंकि एक आसन में 22 घंटे तक बैठना। तो ये उस वक्त क्या होता है गुरुदेव, अगर हम ये समझना चाहें, हालांकि ये बहुत कठिन है समझना किसी आम मनुष्य के लिए, कि जो अवचेतन है उस वक्त वो क्या चल रहा होता है, क्योंकि अक्सर कुछ घंटों के कठिनाई के बाद, और वो भी 30 दिन ये तो चलता है, मनुष्य जो है वो बहुत परेशान हो जाता है इन परिस्थितियों से। तो ये इसका चरण क्या है गुरुदेव, जो आप तपस्या करते हैं सावन की, इसकी प्रेरणा आपको कब और कैसे हुई? और जब ये आपसे कहा जाता है कि अरे गुरुदेव ये अब की बार मत कीजिए, बहुत कठिन है, क्या कहते हैं आप? महादेव की सेवा वैसे तो बहुत सरल है, और थोड़े उपासना में महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, पर महादेव और माँ भगवती खुद बहुत बड़े तपस्वी हैं।
मतलब सृष्टि के आदि और अनादि तक भगवान शिव का तप और माँ काली का तप चला आ रहा है। तप के प्रभाव के कारण महाकाली ने काल को अपने बस में कर रखा है। तप के प्रभाव के कारण महाकाल ने अपने बस में काल को, समय को कर रखा है, यमराज को कर रखा है। मुझे लगता है कि साधना का जो क्रम प्रारंभ हुआ वो लगभग हमारी उम्र 12 वर्ष की रही होगी। 12 वर्ष के आसपास हम रहे होंगे। 12 वर्ष के आसपास क्या, 11 साढ़े 11 वर्ष के रहे होंगे। और मुझे एक बहुत ही दिव्य, मतलब गांव की गरीब माता थी, महिला थी, जिसको लोग बहुत अच्छा नहीं मानते थे। मैं बिल्कुल कहने में संकोच नहीं करूँगा, जिससे गांव के लोग परहेज करते थे कि नहीं, इससे नहीं मिलना है, मेरे अपने बच्चों को नहीं मिलने देना है। पर मेरे घर में उसका आवागमन धीरे धीरे उसने प्रारंभ किया। पिताजी को, दादाजी को, दादी को बहुत अच्छा नहीं लगता था कि वो घर में आए। हमारे घर के बिल्कुल बगल में रहती थी वो, बिल्कुल बगल में, हमारे घर से मतलब 10 मीटर दूरी पे रहती थी वो। पर माँ के प्रति उसका कुछ झुकाव धीरे धीरे होता गया और उसने मेरी माँ को अपने बस में कर लिया। माँ को अपनी बस में कर लिया। माँ को अपने बस में करने के कारण माँ मुझको समय समय पर उनके नज़दीक भेजने लगी। मेरी उम्र उस समय 3 वर्ष की रही होगी। पिताजी को ये बात अच्छी नहीं लगी और पिताजी ने विरोध किया। गुस्से में पिताजी ने उसका हाथ पकड़ा कि तुम घर के अंदर कैसे आ गई और तुम घर के अंदर नहीं आ सकती हो। वो मुस्कुराती हुई, मेरी माँ बता रही थी कि वो मुस्कुराती हुई पिताजी के दूसरे हाथ को पकड़ी और पिताजी भूल गए कि क्या हुआ। और पिताजी ने माँ से कहा कि देखो, मेरा नाम लेकर के कि उसको उनके पास जाने देना और कोई बात नहीं है, वो अच्छी है, वो ध्यान रखेगी, कोई बात नहीं। वो कहीं से भिक्षाटन करके लाती थी, कुछ खाती पीती थी, मुझे भी खिलाती थी साथ। बड़ा लंबा समय है, ये लंबा प्रकरण है, मैं इसको सब बोलूँगा भी नहीं। लेकिन कुछ काल बाद उसको मुझसे अत्यधिक स्नेह हुआ। मुझे घर छोड़ करके काशी आने का अवसर आया। उसको लगा कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, इसको नहीं जाना है। पर संयोगवश सब ऊपर वाले को तय था और मुझे काशी आना पड़ा। 3 वर्ष बाद, काशी आने के 3 वर्ष बाद पता चला कि वो बीमार है, तुम्हें वापस जाना है। मैं वापस गया। मैं 1 वर्ष उसके साथ रहा। 1 वर्ष बाद उनका शरीर अस्वस्थ हुआ और वो अंतिम सांस लेने लगी। मुझे गीता के, वेद के 2-4 मंत्र, 2-4, 10-20 मंत्र आते थे उस समय। मैं उसको सुनाने लगा, पढ़ने लगा, उसके सामने बोलने लगा। हमारी उम्र लगभग 7, साढ़े 7, 8 वर्ष की हो चुकी थी। मैंने पूछा, आप अगर नहीं रही तो वो एक शब्दों में बोली कि मैं मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं मृत्यु के उपरांत भी तुम्हारे साथ रहूंगी। कोई बात नहीं, बहुत लंबा समय बीत गया। लगभग मुझे लगता है कि 36-37 साल पहले की घटना होगी। पिछले साल सावन में अचानक वो हमारे ध्यान में आई। मेरी आंखें बंद हुआ और आंखें जब बंद हुई तो मैं महादेव की खोज में बंद आंखों से हिमालय में टहल रहा था, पूजन के समय ही। क्योंकि जिस समय कुछ थोड़े 1-1, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट का समय मिलता है महादेव की सेवा में, तो उस समय हम ध्यान में चले जाते हैं। जैसे महादेव का कुछ भोग का हो रहा है या श्रृंगार का हो रहा है या कुछ पुष्प चढ़ा है, तो उस समय हम 2-3 मिनट के लिए ध्यान में चले जाते हैं। उस समय हमारे ध्यान में वो पहली बार पिछले वर्ष आई और बोली कि तुम मुझे भूले तो नहीं हो, लेकिन तुमने हमें याद नहीं किया और मैं तुम्हारे आसपास हूँ, मैं तुम्हारे आसपास हूँ, कोई बात नहीं। कुछ चलता रहा। तो उनके कारण एक देश के बड़े अच्छे साधक थे काशी में, उनसे हमारी मुलाकात हुई
और कुछ ऐसे क्रम बदला। धीरे 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 मैं महादेव की आराधना में प्रवेश करने लगा। नहीं तो मैं हनुमान जी और माँ राधा की उपासना करता था, भगवती के रूप में माँ दुर्गा की उपासना करता था। मुझे लगता है 12 वर्ष से पूर्व की बात है। पूज्य स्वामी जी ने मुझे बुला करके शिवत्व का ज्ञान दिया और कहा कि महादेव की आराधना आपको करनी है और आपका जन्म महादेव के लिए हुआ है, महादेव के लिए हुआ है और आप किसी बाह्य संसार के कर्मों में नहीं फंसेंगे और आप मुझे वचन दो। खैर, हमारी उनकी पूज्य स्वामी जी के कमरे में बात हुई। महादेव के साथ हमारी सेवा में उन्होंने कुछ समय बिताने लगा और कुछ कुछ वो जो भी उनसे बन पाता था, समय मिलता था, उस समय हमें वो ज्ञान, उपदेश, मंत्र, दीक्षा, विधि बताने लगे। मेरा काल महादेव के साथ धीरे धीरे चलता रहा। 13वें वर्ष में हमने महादेव का श्रावण करने का संकल्प ले लिया कि मुझे आज से श्रावण का विशाल अनुष्ठान कष्टदायी शरीर के साथ अनुष्ठान को करना है। प्रारंभ हुआ। मुझे लगता है वो काल धीरे 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 बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। 14-15 घंटे से 22 घंटे आया, 22 घंटे से 26 घंटे हुआ। पिछले वर्ष लगभग 10 दिन 26 घंटे चला, 26 घंटे चला। कोई ऐसा विषय नहीं आया। शरीर तो पंचभौतिक है, शरीर को कष्ट होता ही है। शरीर तो अपने अपने तरीके से रहता है। शरीर की हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, शरीर का स्वास्थ्य है, शरीर का वजन है, तो सब अपने अनुसार घटता है, बढ़ता है। मुझे लगता है कि इस क्रम में बहुत समय लगा, सीखने में भी, अध्ययन करने में भी, उपासना में भी और द्रव्य में भी। जो महादेव से संबंधित सामग्रियां हैं उनको एकत्रित करने में भी बहुत परिश्रम लगा। बहुत परिश्रम के साथ साथ बहुत पैसे भी लगे, बहुत खोज करना पड़ा, शोध करना पड़ा। खूब आनंद का विषय है। मैं तो केवल इतना कहूँगा कि खूब आनंद का विषय है। कष्ट के साथ भी सुख है। रोते हुए भी मैं हंसता रहता हूँ। ऐसा मान लो कि मैं पूजन में रोते हुए भी हंसता हूँ। रोते हैं, जब बहुत पीड़ा होती है तो रोते हैं बच्चे जैसे, पर हंसते इसलिए हैं कि उस रोते हुए समय में भी कभी आसन बदलने की इच्छा मन में नहीं आई। ये महादेव की कृपा है, ये मेरी माई की कृपा है। नहीं तो एक पल में आदमी आसन बदल देता है। पैरों में कष्ट हुआ और आसन बदल दिया। पर ऐसा नहीं। 10 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 9 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 13, 2 समय कष्टकारी है। पूजन में 2 समय बहुत ही कष्टदायक है। जब पूजन में प्रातः काल बैठते हैं तब, और जब महादेव को भोग लगाते हैं तब। 2 समय अत्यंत पीड़ादायक है। 2 समय अत्यंत पीड़ादायक है, जिस पीड़ा का शब्दों से वर्णन कर पाना संभव नहीं है। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस पीड़ा के कारण आसन बदलने की भाव मन में आई हो। नहीं आया। तो ये महादेव की कृपा है। वो हंसी है, वो प्रसन्नता है। बहुत बड़ी कृपा है। गुरुदेव, जो गृहस्थ हैं या फिर दूसरे जो आम साधक हैं जिनके साथ दूसरे बहुत सारे कर्तव्य हैं, सहज रूप से भगवान भोलेनाथ की भक्ति आराध्या वो कैसे कर सकते हैं सावन में? क्योंकि अक्सर सावन को लोग, आम लोग भी, आप जैसे तो जो प्रतापी संत हैं उनके साथ तो तप का बहुत प्रताप है, लेकिन आम लोग भी मैंने देखा है कि टेक्निक आप कह सकते हैं कि उसे क्लिष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो गृहस्थ साधक है या जो आम साधक है, कामकाजी हमारी तरह, उनके लिए सहज नियम क्या है महादेव की आराधना का श्रावण में? सहज नियम यह है कि मास पर्यंत जो ऑफिस में जा रहे हैं, जो काम करते हैं, जो बाहर जाते आते हैं, जिनको लोगों से मिलना है, जिनको सामाजिक जीवन में जाना है, तो देखो उनको क्षौर कर्म तो करना ही पड़ेगा। उनको नाखून है, बाल हैं, ये तो कटवाने ही पड़ेंगे। लेकिन पंचगव्य पीना चाहिए। पहले दिन पंचगव्य प्राशन कर लें। पंचगव्य में
गैया की दूध, गैया की दही, गैया की गोबर, गैया की गोमूत्र और गैया की घी, 5 चीज को मिला करके यत्र गस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामिके प्राश्नात् पंचगव्यस्य दिहत्यग्निम निवेदनम। अगर ये मंत्र नहीं याद हो सकता है तो गायत्री मंत्र के साथ साथ 3 बार आधी आधी चम्मच से भी कम, क्योंकि उसमें गैया का गोबर है, गैया का गोमूत्र है, तो बहुत लोगों को आदत नहीं होता गोबर और गोमूत्र आचमन करने का। तो एक एक बूंद, 3 बूंद ले लें, 3 बूंद लें, 3 बार गायत्री मंत्र बोलें और पूरे महीने लहसुन प्याज न खाएं, पूरे महीने लहसुन प्याज न खाएं, पूरे महीने ब्रह्मचर्य का पालन करें। गृहस्थ जीवन में भी कम से कम पूरे महीने ब्रह्मचर्य का पालन करें। उसके बाद महादेव के पास जब समय मिले, प्रातः काल, ऑफिस जाने से पहले, कामकाज में जाने से पहले, घर से निकलने से पहले महादेव के पास बैठ करके और शिव मानस पूजा एक स्तोत्र है आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा रचित, उसका पाठ कर लें आंखें बंद करके। कि रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णेन नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतां पायसं भक्ष्यां पञ्चविधं पयोदधियुतं रंभाफलां पानकम। ऐसे इस स्तोत्र का याद कर ले। अभी मैंने लगभग 7 श्लोक बोला है, तो अभी इसमें थोड़े श्लोक और हैं, तो ये श्लोक बोल लें और मानसिक पूजा कर लें। महादेव को सारे वस्तु एक एक ध्यान के साथ साथ महादेव को चढ़ाएं। उसके बाद कम से कम 3 बिलपत्र लें। पहले गंगा जल लें, गंगा जल के साथ अक्षत लें, चावल या तो सफेद चावल हो या पीत वर्ण का चावल हो, हल्दी से रंगा हुआ चावल हो, महादेव के ऊपर रखें। 3 बिलपत्र रखें। काशी वास निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। एक बिलपत्र महादेव के ऊपर अर्पित करें और कल्पना करें, महादेव मैं अपने दिव्य भाव से इस बिलपत्र को लाकर आपको अर्पित कर रहा हूँ। महादेव कहते हैं जो इस भाव से मुझे बिलपत्र अर्पित करेगा उसको एक बिलपत्र चढ़ाने के फल स्वरूप 1 करोड़ कन्यादान का फल प्राप्त होगा। 1 करोड़ कन्यादान का उससे फल प्राप्त होगा। फिर दूसरा बिलपत्र है दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। दूसरा बिलपत्र महादेव को अर्पित करें और अघोर से अघोर पापों से मुक्ति पाएं। तीसरा बिलपत्र त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। 1 बिलपत्र, तीसरा बिलपत्र महादेव को अर्पित करें और 3 जन्मों के पापों से मुक्ति पाएं। 3 बिलपत्र। ये पूरी पूजा हमें लगता है कि 10 मिनट की है, पूरी पूजा 10 मिनट की है। उसके बाद महादेव के सामने 108 दाने के रुद्राक्ष का माला लें और जप माला हाथ में लें, माला झोली में गोमुखी में हाथ को डाल करके या शॉल के अंदर माला छुपा करके 108 दाने वाली माला, अगर 27 दाने वाली माला है तो उसे छुपाने की आवश्यकता नहीं है। 108 दाने वाली माला छुपा करके आंखें बंद करके हल्के से मंद मंद मुस्कुराते हुए महादेव को देखते हुए ओम नमः शिवाय का जप कर लें। 108 जप कर लें, आपकी पूरी पूजा हो गई। गुरुदेव, निर्माल्य को लेकर के लोगों के मन में कई भ्रांतियां हैं, कई सवाल होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई हो सकता है इस पर प्रकाश डालने के लिए कि जो शिव अर्पण होता है, जो निर्माल्य होता है, उसका क्या किया जाए? क्या उसमें से कुछ ग्रहण कर सकते हैं या फिर उसका हम क्या किया जाए, किस तरीके से उसका निदान किया जाए? उत्तरे निर्माल्य, शास्त्र कहता है कि उत्तरे निर्माल्य,
महादेव पर चढ़ा हुआ जो बिलपत्र है, महादेव पर चढ़े हुए जो पुष्प हैं, महादेव पर चढ़े हुए जो माला हैं, वैसे तो माला सबको पहन लेना चाहिए। जो माला महादेव का निर्माल्य होता है, महादेव से आज्ञा लेकर के प्रसाद रूप में उस माला को हम ग्रहण कर लें, उस माला को हम धारण कर लें। यदि माला धारण हम इतना नहीं कर पाते हैं, जैसे हम तो लगभग करीबन सैकड़ों माला, हजारों माला डेली पहनाएंगे, लेकिन हजारों लोग होंगे यहाँ आश्रम में, हम उनको सबको एक एक माला फेंक करके प्रसाद दे देंगे। सब माला पहन करके हम महादेव का प्रसाद लेकर के आश्रम में भ्रमण करेंगे। लेकिन यदि कोई अपने शिवालय में, निजी शिवालय में यदि कोई बैठ करके महादेव की उपासना करता है, तो एक माला धारण कर लें और बाकी जो है महादेव से आज्ञा और अनुमति लेकर के उत्तरे निर्माल्य, उत्तर दिशा में महादेव पर चढ़े हुए सारे सामग्री को उत्तर दिशा में रख दें। जो फल है, नैवेद्य है, हम उसे प्रसाद के रूप में लोगों को दे दें। अगर कोई व्रत का प्रसाद है तो उसे व्रत का दे दें। अगर कोई व्रत नहीं है तो हम उसे आहार का प्रसाद, अन्न का प्रसाद दे दें। जो भी भोग लगा है महादेव का, पंचामृत, क्योंकि महादेव के जो शिवलिंग पे चढ़ते, तो उस शिवलिंग का जो पंचामृत है उसको कहा गया है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम शिव पादोदकम प्रेत पित्वा पिन पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान शिव पर चढ़े हुए पंचामृत का यदि एक आचमन भी कोई कर लेता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं। अगर होगा तो मानव रूप में होगा, महादेव उसको अपनी फिर सेवा में ले लेंगे। तो इसलिए उत्तरे निर्माल्य, महादेव पर चढ़े हुए बिलपत्र को आंख में, शीश पर लगा करके उत्तर में रख दें और पुनः उन्हें गंगा जी में विसर्जित कर दें। गंगा जी में महादेव पर चढ़े हुए जो वस्तु है उसे गंगा जी में विसर्जित कर दें, या पवित्र जो नदियां हैं या आसपास जो आपके यहाँ नदी है उनमें विसर्जित कर दें, या ऐसी जगह पर रख दें जहाँ किसी का पैर या अपवित्र जगह न हो या किसी का पैर न लगे। तो उत्तरे निर्माल्य, उत्तर दिशा में निर्माल्य की परंपरा है। गुरुदेव, एक महादेव ही इतना उद्धार करने वाले हैं और हम जहाँ जिस स्थान पर बैठे हैं इस वक्त हरिद्वार में, इसकी तो महिमा मुझे लगता है कि कोई कैसे ही बोल सकता है। महादेव तो है ही, माँ काली है और साक्षात माँ गंगा है। तो ये जो त्रिशक्ति है, ये इस स्थान को कैसे और जागृत करती है, कैसे और महत्वपूर्ण बनाती है आस्था, भक्ति और आध्यात्म के जो साधक हैं उनके लिए। देखो रीमा बहन, जहाँ आप बैठी हो ये कजरी वन है, ये कजरी वन है। आज से 100 वर्ष पहले ये काजल जैसा काला था, इतना घनघोर घना जंगल था यहाँ, काजल जैसा काला था। ये नीलधारा है, ये जो गंगा है यहाँ, ये नीलधारा है। मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, ये नीलधारा है। नीलधारा का अर्थ, हलाहल विष का जब सेवन भगवान ने किया समुद्र मंथन के समय, सबसे पहले विष निकला। 14 रत्नों में सबसे पहले विष निकला। उस विष का नाम है हलाहल, कालकूट नामक विष है, वो हलाहल विष है, जिसका हवा लगने मात्र से व्यक्ति मर जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। महादेव ने देवताओं की रक्षा के लिए, देवताओं के आग्रह के कारण उस हलाहल विष को महादेव ने पान कर लिया। महादेव ने पी तो लिया, भोले भाले है वो, उन्होंने विचार ही नहीं किया। जब उन्होंने पी लिया तब उनको लगा, अरे तो मैंने गलत कर दिया, ये विष अभी मेरे हृदय में जाएगा, पेट में जाएगा। तो पेट में जब ये विष जाएगा तो ये हृदय को स्पर्श करता हुआ जाएगा। हमारे हृदय में राम है, हृदय में राम है, राम विषैले हो जाएंगे, राम विषैले हो जाएंगे। अब उन्होंने उस विष को उसी कंठ में रोक लिया, वहीं उसे हृदय में नहीं जाने दिया, विष को कंठ में रोक लिया। जब विष को कंठ में रोका तो विष का प्रभाव है जलन करना, महादेव को पीड़ा देने लगा। महादेव भगवती के पास जाते हैं, भगवती से कहते हैं, हे उमा, इस विष को हमने धारण तो कर लिया, लेकिन इस विष के कारण हमें कष्ट हो रहा है, राम नाम स्मरण में हमें पीड़ा हो रही है और हमारे गले में इस विष के कारण ताप हो रहा है। भगवती बोली, इसका क्या उपाय है? तो बोले, तुम बताओ। तो भगवती बोली, एक मात्र उपाय है, गंगा, मेरी बड़ी बहन गंगा। आप गंगा जी में स्नान करें, गंगा जल को पिए,
आपके इस ताप को गंगा ही बुझा सकती है और किसी में सामर्थ्य नहीं है। फिर महादेव ने पूछा, बताओ, गंगा तो मानसरोवर में भी है, हमारे बिल्कुल नीचे, मैं ऊपर में बैठा हूं कैलाश में, ये नीचे मानसरोवर में गंगा है और मैं यहां नहा लूं। बोले नहीं। बोले फिर? बोले हरिद्वार, हरिद्वार जाओ। बोले हरिद्वार में जगह बताओ। गंगा तो 2552 किलोमीटर बहती है, गंगोत्री से गंगा सागर तक, 372 छोटे बड़े शहरों को, छोटे बड़े बाजारों को, नगर पालिकाओं को और गांव को स्पर्श करती हुई गंगा गंगा सागर में समाती है, मैं कहाँ नहाऊं? तो भगवती बोली कि हरिद्वार में जाओ, कजरी वन है, और उस कजरी वन में गंगा दक्षिण वाहिनी है, गंगा वहां दक्षिण वाहिनी है। यहाँ बिल्कुल आप अभी कंपास डालें तो यहाँ बिल्कुल ये है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, बीच में मेरी माई है, बिल्कुल मध्य में मेरी माई है। भगवान शिव से भगवती कहती है कि आप नीलधारा में, आप जाकर दक्षिण वाहिनी गंगा में नहाओ। तब तो नीलधारा थी नहीं, है दक्षिण वाहिनी गंगा में नहाओ। दक्षिण दिशा यम की दक्षिण वाहिनी, दक्षिण, उत्तर से दक्षिण गंगा जाती हैं, जिस कारण इस पीठ का नाम दक्षिण काली पीठ पड़ा। और क्योंकि दक्षिण दिशा मानी जाती है यम, हाँ यम की है, पितरों की है, पितरों की है। और दक्षिण दिशा डाकनी, साकनी, हाकनी, कर्ण, पिचासिनी, यक्षिणी, महायक्षिणियां हैं, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बैताल है। ये भगवान के 11 गण दक्षिण में रहते हैं, जो आपकी साधना को पूर्ण कराते हैं। अगर आपको अपने जीवन में कठोर साधना करनी है तो इन 11 को मना के रखना है, इन 11 को मना के रखना। अगर ये 11 नहीं मानेंगे और ये 11 आपके साथ खुश नहीं है तो आपकी साधना कभी पूरी नहीं हो सकती। कोई न कोई विघ्न आ जाएगा, ये विघ्न कर देंगे। इनको भय हो जाएगा कि कहीं महादेव इनके बस में हो गए तो मैं क्या करूंगा, अगर महादेव इनके साथ रह लिए तो मैं क्या करूंगी। तो इस कारण डाकनी, साकनी, हाकनी, कर्ण, पिचासिनी, यक्षिणी और महायक्षिणी, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस और वैताल, ये 11 हैं, इनको मना के रखना पड़ेगा। शिव मानस पूजा तो मैंने आपको पहले बोला था, शिव महिम्न स्तोत्र में एक श्लोक आता है, श्मशाने स्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेपा स्रगपिंड्रिकरोटी परिकर अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम तथापि स्मरत्रीणाम वरद परमम मंगलमसि। महादेव कहाँ रहते हैं? स्मशान में। और स्मशान में क्या करते हैं? वो अपने इन 11 भूत प्रेतों के साथ क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, कपाल में खाते हैं, वहां चिता भस्म का लेपन करते हैं शरीर में। शरीर अमंगल होता है, स्वरूप अमंगल होता है, कपाल में खा रहे हैं, चिता भस्म लगा रहे हैं, भूत प्रेत पिशाच प्रेतनिया महादेव की सेवा में लगे हैं, लेकिन कार्य मंगल है। महादेव का कार्य मंगल है, कार्य अमंगल नहीं है। यही मैं महाराज जी ये पूछने वाली थी, अगला प्रश्न मेरा यही था। आपने बड़ा सुंदर मुझे उसका लीड दे दिया कि वो महादेव जो साक्षात कहते हैं कि मैं दिगंबर हूँ, मेरे आसपास सब देख लो, भूत पिशाचों की बारात है, सब कुछ अमंगल है, लेकिन मांगलिक कार्यों में हम देखते हैं कि शिव परिवार से श्रेष्ठ, जब हम पूजन की बात करते हैं, सुमंगल की बात करते हैं, तो शिव परिवार से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं माना जाता है। तो ये विडंबना भी है, लेकिन ये महाराज उनकी कृपा भी है। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय तनो हरि। हे नाथ, आप तो मंगलों के भी मंगल है। जहां एक सुई के नख के बराबर भी अमंगल न हो, वो कार्य महादेव का है। वो मंगलकारी शिव है, वो मंगलमय मेरे आराध्य है, वो मंगलमय बाबा भूतनाथ है। महादेव से माँ कहती हैं कि तुम इस गंगा में जाकर के नहाओ। महादेव आते हैं यहाँ और इस गंगा में आकर के स्नान करते हैं, गंगा जल का पान करते हैं। गंगा जी में महादेव के कंठ से विष का कुछ अंश गंगा जी में आ गया।
विष का कुछ अंश हमारे नील गंगा में आ गया। गंगा श्वेत होती है पर गंगा यहाँ नीली हो गई, गंगा यहाँ नीली है, गंगा यहाँ नीली है। अगर आज छोड़ दिया जाए, अभी तो बारिश का दिन है, अभी तो गंगा मटमैली है और गादर पानी है, लेकिन यदि गंगा नवंबर से मई तक हमारे नील धारा को देखा जाए तो गंगा यहाँ नीली है, गंगा यहाँ नीली है। और ये कजरी वन है। फिर भगवान शिव आकर के यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर इस आश्रम में, तब आश्रम का कुछ स्वरूप बिल्कुल भिन्न रहा होगा। महादेव आकर यहाँ बैठते हैं, फिर माई से उनकी संधि हुई, माई से उनकी बातचीत हुई और महादेव को कुछ आनंद मिला। तो उस दिन के बाद ये जो घाट है, इस घाट का नाम नीलधारा घाट पड़ गया। ये घटना है करीबन सतयुग और त्रेता के मध्यकाल का। सतयुग और त्रेता, सतयुग के मध्यकाल का है, त्रेता नहीं, सतयुग के मध्यकाल का है। तो गंगा उस समय फिर ये नील गंगा हुई और इसका नाम नीलधारा पड़ा। तो भगवान शिव को गंगा बहुत प्रिय है। जटाट विगल जल प्रवाह पावि तस्थले गले वलम व्यलम विताम भुजंग तुंग मालिका डमर निनादव डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम जटा कटाह संभ्रमं भ्रमन् निलिम्प निर्झरी बिलोल बीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। तो गंगा भगवान शिव के जटा में रहती है और भगवान शिव ने एक जटा से गंगा को मार्ग दिया जो ये विकराल रूप लेकर धरा पर बह रही है। अगर महादेव पूरी जटा से गंगा को छोड़ दिए होते तो धरा रसातल में चली गई होती। गंगा का तट हो, वन हो, वृक्ष पीपल, गूलर, पाकड़ और बरगद का वृक्ष हो और भगवती का स्थान हो और वहां यदि महादेव की स्थापना हो जाए तो महादेव कहते हैं फिर मैं वो जगह छोड़ के कभी जाता नहीं हूं। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा। भगवान कहते हैं कि जो बरगद का वृक्ष है वो सनातन धर्म का छाया है और जो पीपल का वृक्ष है, सामने आप देख रहे हैं पीपल का वृक्ष है, लगभग 700 वर्ष पुराना वृक्ष है। भगवान कहते हैं कि गीता का 15वां अध्याय ऊर्ध्व मूल मध शाख मस्वत्थम प्राहुरव्ययम। श्री भगवान उवाच, गीता का 15वां अध्याय अथ 15 अध्याय ऊर्ध्व मूल मध शाख मस्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्यं वेद स वेदवीत अधश्चोर्ध्वं तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नृत्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्त मूढं पदम अव्ययञ्च न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोक जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं कृष्ण कि मैं पीपल हूं। न महादेव कहते हैं बरगद तो सनातन धर्म का छाया है और गूलर मेरा निवास है, पाकड़ मेरा अमृतोदक है। तो जिस मठ में गूलर हो, पाकड़ हो, बरगद हो और पीपल हो और मां विराजमान हो, महादेव कहते हैं यदि ऐसी जगह पर मेरी स्थापना होती है तो मैं प्रत्यक्ष वहां निवास करता हूं। और हमारे यहाँ तो महादेव स्थापना नहीं हुए, महादेव स्वयं चल के आए, महादेव स्वयं चल करके आए और ये कठोर साधना महादेव की जन्म जन्मांतर तक चलती रहेगी, जन्म जन्मांतर से चल रही है। महाराज जी, सांसारिक लोगों के प्रश्न बड़े अबोध होते हैं क्योंकि उनमें
वो गहराई या अध्ययन नहीं होता है शायद। तो अक्सर लोग पूछते हैं ये आपके विषय में कि इतनी कठिन साधना, वो साक्षात उन्होंने शिव के कई बार दर्शन किए होंगे, साक्षात किए होंगे। हालाँकि मुझे ये लगता है कि अगर किए भी होंगे किसी ने तो क्या कोई इसे सांसारिक रूप से सामने लाएगा, बोलेगा। लेकिन क्या ऐसा है महाराज जी, कभी ऐसा लगा, कोई क्षण आपको ऐसा लगा जब साक्षात जो शिव हैं, साक्षात भोलेनाथ हैं, आपको लगा हो कि आप और वो एक हो गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं। हमारी साधना बहुत छोटी है। अभी हमारी साधना बहुत छोटी है। महादेव को पाने के लिए मेरी साधना बहुत छोटी है। बहुत छोटी है, मतलब बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। उसका शब्दों से वर्णन कर पाना इसलिए संभव नहीं कि वो भी बहुत ही छोटी है। इसलिए महादेव को देख पाना तो अभी संभव भी नहीं है, कल्पना भी नहीं है। लोगों के लिए वो इतनी कठिन है कि उनको लगता है कि अगर महादेव इससे नहीं प्रसन्न हो रहे हैं तो फिर कैसे प्रसन्न होंगे? नहीं, महादेव बहुत कठोर साधना और पर्या भक्ति, मैंने कहा ना, कठोर साधना और पर्या भक्ति, भक्ति की पराकाष्ठा जब शुरू होगी तो महादेव कृपा करेंगे। मेरी भक्ति तो मेरी श्रद्धा, मेरा समर्पण, मेरा विश्वास, मेरा कर्मकांड, मेरी उपासना, मेरा तप, प्रयास है, अभी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूँगा कि बहुत छोटे होते हुए भी महादेव को ये साधना बहुत प्रिय है और उस साधना का फलस्वरूप है कि यहाँ भारत के सभी नाग, भारत पृथ्वी के सभी छोटे बड़े बिच्छू, भारत के सभी छोटे बड़े औघड़, भारत के छोटे बड़े सभी साधक सावन मास में पूरे महीने में हमारे पास आते जाते रहेंगे। तो इसका मूल अर्थ इसलिए है, नंदी भगवान के सबसे प्रिय है नंदी, वो भी मेरे आसपास आएंगे, महादेव से मिलेंगे, हमें हमसे मिलेंगे। तो इसका मूल अर्थ है कि महादेव यहाँ रहते हैं, तभी ये महादेव के सभी गण यहाँ प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं। और यदि महादेव नहीं यहाँ रहते तो ये सांप, एक सर्प 100 लोगों पे भारी पड़ेगा। यहाँ तो सैकड़ों सांप होते, सैकड़ों। तो इसलिए महादेव प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ निवास करते हैं, पर हमारी दृष्टि से अलग है, क्योंकि मेरी साधना अभी बिल्कुल छोटी है और इस छोटी सी लघु साधना से परम तत्व को प्राप्त कर पाना मुझे नहीं लगता संभव है। महाराज जी, संत परंपरा में वर्तमान में आपको ध्वजावाहक के स्थान पर लिया गया है। आपका कथन, आपका आदेश जो है वो सर्वोपरि माना गया है और ये भी माना गया है कि ऐसे विषय जिन पर घनघोर मतांतर है, आपके द्वारा कही गई जो बातें हैं, वो जो परिणाम है वो सुव्यवस्थित तरीके से सामने ला सकती है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ चल रहा है महाराज जी, जो क्योंकि आम लोगों के मन में कई भ्रांतियां पैदा करता है कि अगर अखाड़ों के बीच, साधु संतों के बीच कोई मतांतर है या विवाद है तो फिर आम आदमी मार्ग ढूंढने के लिए किसके पास जाए। तो ऐसे में उस पर मैं चाहूँगी महाराज जी, जो अभी उदासीन अखाड़े को लेकर के स्थिति है और अब देवताओं के भी नकली और असली होने की बात कही जा रही है, उस पर आपकी क्या व्यवस्था है? अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष, मेरे अत्यंत प्रिय पूज्य श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, मुझे लगता है भारत के सबसे 2 बड़े अखाड़े हैं। अगर इतिहास में देखा जाए, बही खाते में देखा जाए और सरकारी गजट में देखा जाए तो निरंजनी अखाड़ा भारत का सबसे बड़ा अखाड़ा है। भारत का सबसे बड़ा अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा। उसके बाद संख्या में अगर देखा जाए तो जूना अखाड़ा है वर्तमान में। उसके बाद महानिर्वाणी है, उदासीन है, बड़ा अखाड़ा उदासीन है, निर्मल है, नया अखाड़ा उदासीन है, फिर आनंद है, अटल है, आह्वान है, अग्नि है। ये 13 अखाड़े। मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं अखाड़ा परिषद में लगभग 16 वर्ष सचिव पद पर रहा और मैं कोतवाल से लेकर के आचार्य महामंडलेश्वर तक का सफर तय किया हूँ। मैं अखाड़े का सबसे बड़ा छोटा पद है कोतवाल, सबसे छोटा पद है, जो चांदी का छड़ी लेके चलता है। मैं चांदी की छड़ी लेके चलता था अपने
महामंडलेश्वर और मंडलेश्वरों के साथ। उसके बाद मैं अखाड़े का श्री महंत बना, फिर मैं अखाड़े का कोठारी बना, फिर मैं अखाड़े का भंडारी बना, फिर मैं अखाड़े का मैनेजर बना, फिर मैं अखाड़े का सचिव बना, फिर मैं अखाड़ा परिषद का सचिव बना, अखाड़ा परिषद का सचिव बना। 27 सचिव होते हैं, 13 अखाड़े में 2-2 प्रतिनिधि होते हैं, 13 दूना 26, और महामंत्री अध्यक्ष, ये 27 लोग देश में होते हैं, हर अखाड़े के 2-2 लोग होते हैं। उसके बाद फिर मैं अखाड़े का कोऑर्डिनेटर बना, सरकार के बीच का और अखाड़े के बीच का सरकार का एक कड़ी बना। 2 बार मैंने कुंभ कराया। उसके बाद 2013 में मैं एक छोटे अखाड़े का महामंडलेश्वर बना, तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ में, 2013 के महाकुंभ में। उसके बाद फिर 2013 से लेकर 2021 तक 20 तक मैं महामंडलेश्वर रहा, और 2021 में मैं निरंजनी अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर बना। तो मुझे लगता है कि हमने अखाड़े के सबसे छोटे पद से लेकर के सबसे बड़े पद तक यात्रा हमने तय किया। लगभग ऐसा मानो कि 94 से लेकर के 2021, उस समय अध्यक्ष परमानंद जी हुआ करते थे, जूना अखाड़े के श्री महंत थे। उसके बाद 2006 में अध्यक्ष ज्ञानदास जी बने, अध्यक्ष ज्ञानदास रहे। फिर 16 में अध्यक्ष पूज्य श्री महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज बने। महामंत्री तब से एक ही है, ज्ञानदास जी के समय से महामंत्री एक है, जूना अखाड़ा, जो आज तक ना कोई बताएगा ना किसी को लगभग पता होगा। तब से महामंत्री एक है, हरिगिरी। अखाड़े में सारे एजेंडा घुमाने का काम महामंत्री का होता है, नरेंद्र गिरि जी का अचानक शरीर पूरा हुआ, पूरा पंच, पूरा 13 के 13 अखाड़ा प्रयाग में था। मेरे देखरेख में सब कुछ संपन्न हुआ। मैं उस समय छत्तीसगढ़ के प्रवास में था, और मैं छत्तीसगढ़ से तत्काल मैं तीर्थराज प्रयाग पहुंचा और उनकी समाधि हुई। उसके बाद 13 के 13 अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी प्रयाग में थे। अब एजेंडा घुमाने का काम महामंत्री का है, महामंत्री हरिगिरी है। पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है सोड़सी ठीक से हो भी नहीं पाई होगी, और एक अन्य व्यक्ति ने एजेंडा घुमा करके और एक दूसरी अखाड़े के पदाधिकारियों के साथ एक अलग अखाड़ा बना करके स्वयं अध्यक्ष हो गए और किसी को महामंत्री बना दिया, जो कभी महामंत्री रहा ही नहीं अखाड़ा परिषद में, महामंत्री रहा ही नहीं। उसके बाद हरिगिरी जी को पता चला, तो हरिगिरी जी ने कहा, भैया ये तो एजेंडा मेरा है ही नहीं, मैंने तो ये एजेंडा घुमाया ही नहीं अखाड़ों में, तो चुनाव कैसे हो सकता है? और चुनाव जब भी होता है तो कुंभ में होता है, या वो नासिक का कुंभ हो, या वो उज्जैन का कुंभ हो, या वो हरिद्वार का कुंभ हो, या वो तीर्थराज प्रयाग का कुंभ हो। वैसे प्रयास तो रहता है कि या तो उज्जैन का कुंभ हो, और या हरिद्वार का कुंभ हो, और या फिर प्रयाग का कुंभ हो। नासिक का कुंभ, क्योंकि वैष्णव और सन्यासी अलग अलग होते हैं। 3 अखाड़ा वैष्णव होता है नासिक में, और बाकी 9 अखाड़े होते हैं, 10 अखाड़े होते त्र्यंबक में। तो त्र्यंबकेश्वर में अखाड़ा परिषद का चुनाव आज तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो खिचड़ी मेला है। खिचड़ी मेला मतलब बारिश भी है, कीचड़ भी है, और जगह कम है। नासिक में वैष्णव हैं, त्र्यंबक में सन्यासी हैं, उदासीन हैं, निर्मल हैं, तो इसलिए संभव नहीं हो सकता था। खैर, दूसरा अखाड़ा परिषद बना। पूर्व से जो महामंत्री चले आ रहे थे, उन्होंने एजेंडा घुमाया कि मीटिंग होनी है अखाड़े की। दूसरे अखाड़े के लोगों ने विरोध कर दिया कि मैं तो अखाड़ा परिषद का चुनाव कर लिया, मेरा अध्यक्ष हो गया। अब जो असली महामंत्री था वो नकली हो गया।
जो नकली महामंत्री था वो असली हो गया। देखो, मैं आचार्य हूं, मुझे इन बातों पर बहुत प्रकाश नहीं डालना चाहिए, लेकिन मैं अखाड़ा परिषद में सचिव पद से लेकर के आचार्य पद पर हूं। ये बहुत आवश्यक है गुरुदेव, क्योंकि अगर जो संत हैं हमारे लिए वो सर्वमान्य हैं, वो अगर सामने आकर के स्पष्टता नहीं देंगे इस विषय पर, तो आम जनता, आम जनमानस तो करोड़ों करोड़ों है, वो तो वैसी भ्रांति में रहेंगे। तो इसलिए हमें लगा कि इस बात को अगर आपने पूछा, और आप देखो देश के मतलब बहुत समझदार, समझ रखने वाली पत्रकार हो और जर्नलिस्ट बहुत बड़े, मतलब मुझे लगता है कि 1.5 दशक से ऊपर तो मेरा ही तुम्हारे साथ संबंध हुए। हमारा और तुम्हारा एक भाई बहन जैसा प्रेम है, 1.5 दशक से ऊपर हो गया है, 1.5 दशक से ऊपर। तो मुझे लगता है कि जब असली महामंत्री ने एजेंडा घुमाया तो नकलियों ने विरोध कर दिया। असली ने कहा भाई हम अखाड़ा परिषद का चुनाव करेंगे, और फिर अखाड़े में जो प्रतिद्वंदी लोग थे, जो परंपरा को जानते थे, परंपरा को समझते थे, परंपरा को मानते थे, उन्होंने उस चुनाव का विरोध किया। उस चुनाव का जब विरोध किया तो नकलियों ने असलियों को निकाल दिया। मैं इनका बहिष्कार करता हूं, 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 मैं अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष हूं। कोई बात नहीं, लेकिन वो सब लोग आकर के हरिगिरि जी और रविंद्रपुरी जी महाराज से मिले, उन्होंने अपनी बात रखी। उनका जब साक्ष्य देखा गया तो पता चला ये सब के सब असली महंत और श्री महंत हैं। तो उनके साथ मिलकर के अखाड़ा परिषद ने, जो पुराना अखाड़ा परिषद था, उसी को यथावत आगे करते हुए और सार्वजनिक रूप से एजेंडा घुमाते हुए चुनाव हुआ। चुनाव में पूज्य श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, और हरिगिरि जी महाराज को यथावत महामंत्री पद पर रखते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाया गया। अब इस समय बात जो आई है अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और महामंत्री जी की ओर से, वो आई है देवताओं की असली और नकली की बात। भैया, अभी तक आदमी मैंने सुना था असली और नकली होता है, ये देवता नकली और असली कब से हो गए? मैं कह रहा हूं आपकी ओर से सरकार एक सामान्य, क्योंकि विषय तो ये है नहीं, ये अखाड़ा परिषद का विषय है। 13 के 13 अखाड़े भारत के प्रधान परंपराओं के पोषक हैं। ये भारत के सनातन परंपरा के पोषक हैं अखाड़े। हम सब अखाड़े से हैं। जो साधु अखाड़े से नहीं है, मुझे लगता है उन साधुओं का, ठीक है, अपना कोई वर्चस्व होगा, अपना कोई अस्तित्व होगा, लेकिन कुंभ में उनका कोई अस्तित्व और वर्चस्व नहीं रहता है। कुंभ में तो अखाड़े का महत्व रहता है, और सदैव अखाड़ा ही सर्वोपरि रहा है। 13 के 13 अखाड़े, 14 अखाड़ा आज तक इतिहास में बन नहीं पाया। खूब लोगों ने प्रयास किया, बड़े बड़े दिग्गजों ने प्रयास किया, बड़े बड़े बलशालियों ने प्रयास किया, बड़े बड़े पदाधिकारियों ने प्रयास किया, बड़े बड़े अधिकार पद पर बैठे लोगों ने प्रयास किया, मेरा अखाड़ा बन जाए, मेरा अखाड़ा बन जाए, मेरा अखाड़ा बन जाए, मैं भी अखाड़े की मान्यता ले लूं और मैं अखाड़े में शामिल हो जाऊं। लेकिन आज तक इतिहास में ऐसा कभी प्रस्ताव आ नहीं पाया कि कोई 14वां अखाड़ा बना हो। एक अटल अखाड़ा है, अटल अखाड़े में एक समय बहुत विरोध हुआ, तो उसके एक बड़े महात्मा त्र्यंबकेश्वर में रहते थे। उन्होंने कहा कि मैं दूसरी अखाड़ा बना करके स्थापित कर दूंगा। उनका पूरा जीवन बीत गया, नहीं बना पाए। मेरे बगल में रहते थे वो, त्र्यंबक में, मैं भी वहीं रहता था थोड़े दिन, तो नहीं बना पाए। मेरा मानना है कि जो असली है वो असली है, जो नकली है वो नकली है। तो देवताओं की बात है, अखाड़ा परिषद का देखो विवाद ये तो चलता रहता है, ये तो साधुओं का, अखाड़ों का विवाद। अखाड़े का मतलब है कि छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता रहे, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता रहे, लेकिन साधु कभी मन से मन मुटाव नहीं रखता है। वाणी से तो जो मर्जी वो कह दे, पर हृदय से वो बड़े साफ सुथरे होते हैं। जब भी कोई बात होगी, एक पल में दोनों मिल जाएंगे, एक पल में दोनों अखाड़ा मिल जाएगा, सेकंड नहीं लगेगा, पल नहीं लगेगा। तो क्योंकि इनके मन में कुछ नहीं होता, इनकी वाणी में होता है। ये जो कुछ कहना है तुरंत कह देते हैं, सामने कह देते हैं। देवताओं का विषय है तो इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, और सरकार, या वो उत्तराखंड राज्य सरकार हो या जहां भी उनका मठ हो, उस
नया अखाड़ा उदासीन या बड़ा अखाड़ा उदासीन, नया अखाड़ा उदासीन है, बड़ा अखाड़ा तो नहीं, नया अखाड़ा उदासीन का जो भी विषय है, जहाँ उनके अपने देवता या जहाँ उनके पंच रहते हो या जहाँ उनका मठ हो, वहाँ के सरकार से, वो पंजाब सरकार हो, राज्य उत्तराखंड सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो या राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार, मध्य प्रदेश सरकार हो, वो अपनी मांग करके एक एसआईटी छोटी सी सरकार की एक जांच कमेटी बने और असली भगवान का परीक्षण हो जाए कि पुराने परंपरागत भगवान किसके पास है। अगर पुराने परंपरागत भगवान मेरे पास हैं तो असली हम हैं, या तो चोर हैं हमने चुरा के रखा है, और या तो असली हैं हम, एक नए भगवान है, हमने वैसे ही हूबहू भगवान बना करके अपने पास रख लिया। उसका अर्थ ये नहीं। तो मेरा मानना है, मैं तो इस विषय पर नहीं जाऊंगा, दोनों मेरे प्रिय हैं, जगतार मुनि और ये वो पंजाब के हैं दूसरे जो जिन्होंने विरोध कर रखा है, मेरे दोनों मेरे प्रिय हैं। मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि उसका सरकार एक निष्पक्ष रूप से एक जांच करा करके बता दे कि ये पंच हैं, ये पंच परमेश्वर हैं, इनके पास असली भगवान है, भगवान इनके पास हैं, उनके साथ जो है वो अन्याय ना हो, न्याय हो। बस रविंद्रपुरी जी महाराज का भी यही कहना है, हरिगिरि जी महाराज का भी यही कहना है, और शास्त्र आचार्य होने के, क्योंकि आचार्य तो सभी के होते हैं। देखो आचार्य ऐसा नहीं है कि हम उनके विरोध में हैं या वो हमारे विरोध में होते हैं। आचार्य का विरोध कभी कोई नहीं करता, आचार्य तो सभी के मान्य होते हैं। मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि महाराज दोनों पक्षों की ओर से सरकार को पक्ष सुनना चाहिए, दोनों पक्षों को सरकार को सुनना चाहिए, दोनों पक्ष का एप्लीकेशन सरकार स्वीकार करे और उस पर एक निष्पक्ष रूप से जांच हो करके और सही और गलत समाज के बीच में आना चाहिए। गुरुदेव, इस समय के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए, इस अलौकिक ज्ञान के लिए और इस आशीर्वाद के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। जी, खूब सारा आशीर्वाद।